या बाक़ियल खैरि अक़बिल व या बाक़ियश शर्रि अक़सिर। ऐ नेकी की तलाश करने वाले, ऐ अल्लाह को राजी करने की कोशिश करने वाले, ऐ नमाज की पाबंदी करने वाले, ऐ तिलावत की पाबंदी करने वाले, तेरा महीना आ गया, तू आगे बढ़ जा। वया बाक़ियश शर्रि, और ऐ गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, तू पीछे हट जा, ये तेरा महीना नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला। और उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों की गर्दनों को आजाद करता है जहन्नम की आग कुछ लोग। और ये माह मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों के साथ, बरकतों के साथ हम सब के ऊपर साया फगन हो, और इस महीने की बरकतों को अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा ज्यादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हमारे घर में जब कोई बड़ा मेहमान आता है तो हम बड़ा एहतमाम करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, मेहमान की पसंद के हिसाब से हम पकवान बनाते हैं। मेहमान जितना बड़ा हो हमारा एहतमाम उतना ज्यादा हो। रमजान का ये मुकद्दस महीना जो हर साल हमें एक बार मिलता है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, और ये मेहमान अपने साथ बेशुमार खैर और बरकत लेकर के आते। हमारे मुआशरे में कोई हज कर ले बड़ा खुश नसीब माना जाता है, भाई इसने हज कर लिया, इसने अल्लाह के घर की ज़ियारत कर ली, इसने उम्रा कर लिया। कोई कभी ये तो नहीं कहता कि भाई ये बड़ा खुश नसीब है, इसने रमजान पा लिया, ये बड़ा खुशकिस्मत है, इसने एक महीना रोजा रख लिया। कोई ये नहीं कहता, क्योंकि रमजान की वो अहमियत, वो कद्र कीमत हमारे ज़हन में नहीं है जो होनी चाहिए। भाइयों, हम खुश नसीब हैं, और हम इंशाअल्लाह खुश नसीब होंगे अगर एक और रमजान हमारी जिंदगी में आया। हमारे और आपके दरमियान बहुत सारे लोग थे, पिछले रमजान में उन्होंने हमारे साथ तरावी पढ़ी, साथ में सहरी की, इफ्तार किया, रोजे रखे, ईद की नमाज पढ़ी। इस साल वो हमारे दरमियान नहीं। ये अल्लाह की हम पर इनायत है, ये अल्लाह का करम है हम पर कि उसने हमें एक और रमजान अता फरमाया। उसने अपनी नेकियों, अपने गुनाहों को माफ करवाने का एक और मौका हमें दे दिया, हमें जन्नत को पाने का एक और चांस मिल गया, और जहन्नम से बचने का एक और मौका मिल गया। इब्ने माजा की सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा मदीना से बहुत दूर के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल के पास आए और दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल, लेकिन दोनों में एक सहाबी थोड़े मेहनती थे। भाई ऐसा होता है, एक आदमी ज्यादा मेहनत करता है, एक आदमी कम करता है। यहाँ मेहनत से मुराद वो काम धंधा वाली मेहनत नहीं है, मेहनत से मुराद दीन के कामों में आगे रहने वाली मेहनत। बहुत सारे नौजवान हैं, कोई दीन का काम आ जाए आगे आगे रहते हैं, और कुछ बेचारे एकदम पीछे बैठे रहते हैं। तो हजरत तलहा जो इस हदीस के रावी है, कहते हैं कि उन दोनों सहाबा ने साथ में इस्लाम कबूल किया। एक गांव से थे, एक इलाके से थे, लेकिन एक मेहनती था, एक थोड़े कम मेहनती। एक दीन के मामले में आगे आगे रहते थे, एक थोड़े पीछे पीछे। तो जो सहाबी मेहनती थे वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो, और जो दूसरे सहाबी थे जो दीन के मामले में उतने फास्ट नहीं थे, उतने तेज नहीं थे जितने पहले वाले थे, वो 1 साल के बाद तबई मौत, नेचुरल तरीके से उनकी मौत हुई, उनकी वफात हुई। वो शहीद नहीं, पहले वाले शहीद हुए, ये तबई तौर पर, फितरी तौर पर इनका इंतकाल। अब हजरत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे के पास हूं, और जन्नत के दरवाजे से एक आदमी निकला
और उसने कहा कि पहले वो आदमी जन्नत में जाएगा जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था और नेचुरल तरीके से हुआ था, उसको पहले जन्नत में एंट्री मिलेगी। उसके बाद फिर जो 1 साल पहले शहीद हुआ था और जो दीन के मामले में आगे आगे रहता था, उसका नंबर आया। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, जो जन्नत के अंदर से निकला था, जो फरिश्ता था, उसने मुझसे कहा कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा अभी जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया। हजरत तलहा कहते हैं जब सुबह हुई तो मैंने अपना ये ख्वाब सहाबा को बताया, तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब कि एक आदमी दीन के काम में आगे आगे रहता था, अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और एक आदमी शहीद भी नहीं हुआ था, दीन के काम में उतना तेज भी नहीं था, वो पहले जन्नत में जा रहा है। तो बड़ी अजीब बात है ये। तो सहाबा के दरमियान ये बात आपस में गुफ्तगू का मौजू बन गई कि ये बड़ा अजीब और गरीब ख्वाब देखा हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला। ये बात पहुंचते पहुंचते अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि भाई ये बताओ तुम्हें किस बात पे ताज्जुब हो रहा है, तुम्हें हैरानी किस बात पे है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमें हैरानी इस बात पे कि बाद वाला पहले जन्नत में जा रहा है और अल्लाह की राह में शहीद होने वाला बाद में जन्नत में जा रहा है, उसका दर्जा तो और बड़ा होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैसा कद मकसा बादहु सनतन, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, क्या उसने 1 साल और दुनिया में नहीं गुजारा? हाँ अल्लाह के नबी, 1 साल उसने और गुजारा। वह अदरक रमजान, क्या उसे जिंदगी में 1 साल का रमजान और नहीं मिला? हाँ अल्लाह के रसूल, उसे 1 रमजान और मिला। वसामा वसल्ला कज़ा व कज़ा मिन सजदतिन फिस सनती, और 1 साल में उसने इतनी सारी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, और 1 रमजान उसको एक्स्ट्रा मिला। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? साहबा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, ऐसा हुआ तो जरूर। आपने फरमाया, फकाना मा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनस समाई वल अर्ज़, चूंकि उसको 1 साल का टाइम और मिल गया, 1 रमजान और मिल गया, इसलिए उन दोनों के दर्जे में और उन दोनों के मकाम में अल्लाह ताला क्या बहुत फासला हो गया। जितना फासला जमीन और आसमान के दरमियान है, उतना उससे भी ज्यादा फासला दोनों के दर्जों के दरमियान है। गौर करें मेरे भाई, हम और आप खुश नसीब है कि अल्लाह हमें 1 रमजान और, इस रमजान को अगर हमने सही तरीके से गुजार लिया तो जो हमसे पहले चले गए उनके और हमारे दर्जों में उतनी दूरी हो जाएगी जितनी दूरी जमीन और आसमान के दरमियान। तो ये सबसे पहली बात अपने दिमाग में आप बिठा लें और अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें 1 रमजान और दे रहा है, और दुआ करें कि अल्लाह ताला सेहत के साथ, सलामती के साथ, आफियत के साथ, नेकियों के साथ ये महीना हम सबको गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमजान के महीने में नेकियों का जो माहौल हम देखते हैं, नमाजियों की तादाद में इजाफा, कुरान की तिलावत में इजाफा, रात में तरावी पढ़ी जा रही है, रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया जा रहा है, शब कद्र में रात के जाग के इबादत की जा रही है। ये माहौल ऐसे ही नहीं बनता है मेरे भाई, ये माहौल अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमजान की पहली रात आती है, सुफ़िदतिश शयातीन, सारे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, एक भी दरवाजा जहन्नम का खुला नहीं रहता। वफ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्ना, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक भी दरवाजा बंद नहीं रहता। और एक अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारता है, या बाक़ियल खैरि अक़बिल व या बाक़ियश शर्रि अक़सिर, ऐ नेकी की तलाश करने वाले, ऐ अल्लाह को राजी करने की कोशिश करने वाले, ऐ नमाज की पाबंदी करने वाले, ऐ तिलावत की पाबंदी करने वाले, तेरा महीना आ गया, तू आगे बढ़ जा। वया बाकी शर्री, और ऐ गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, तू पीछे हट जा, ये तेरा महीना नहीं है।
ये अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला। और उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों की गर्दनों को आजाद करता है जहन्नम की आग। कुछ लोगों का नाम तय कर देता है कि इस रमजान में इतने लोग जहन्नम से आजाद कर दिए जाएंगे। वज़ालिका कुल्लु लैलतिन, और ये काम अल्लाह ताला रमजान की हर रात में करता है। तो मेरे भाई, वो महीना हमें और आपको मिलने जा रहा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दुनिया में जैसे हम एक अजीम मेहमान का एक अजीम इस्तकबाल करते हैं, हम रमजान का भी अच्छा इस्तकबाल करें। रमजान का हम इस्तकबाल ऐसे अंदाज में करें कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, इस महीने का हक अदा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आज की तकरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने बयान करूं, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने बयान करूं कि रमजान का इस्तकबाल हम कैसे करें। रमजान जब शुरू हो, हम रमजान को कैसे गुजारें, रमजान में हम क्या ऐसा काम करें कि हमारा रमजान कामयाब हो जाए। इस पर इंशाअल्लाह मैं एक मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने इंशाअल्लाह करूंगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक देता। तो पहला काम जो हमें और आपको करना है, रमजान का इस्तकबाल हमें सबसे अहम जो चीज है जिससे हमें और आपको करना है मेरे भाई, वह है तौबा और इस्तिग़फ़ार। भाई हम सब गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों की पोटली भरी हुई है और अल्लाह के अलावा कोई हमारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। और अल्लाह से बच के हम कहीं जा नहीं सकते। हम इस कायनात में कहीं चले जाएं, अल्लाह की कुदरत से तो बाहर नहीं जा सकते। अगर उसने हमारे गुनाहों को माफ नहीं और हमने उससे माफी नहीं मांगी, तो भाई हमें छुटकारा कहां से मिलेगा। मैं 2 पैगंबरों की दुआ आपको याद दिलाता हूं। हमारे बाप आदम ने अल्लाह से दुआ की थी, जब अल्लाह ताला ने एक जन्नत में एक दरख्त जो उन्होंने खा लिया था, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाला था। उस मौके पर हजरत आदम ने जो दुआ की, उस दुआ के अल्फाज पर आप गौर करें। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, हमने गुनाह करके, नाफरमानी करके, तुझे नाराज करके हमने अपनी ही जानों के ऊपर जुल्म किया है। व इल्लम तग़फिर लना, और अगर तूने हमें नहीं बख्शा, व तरहमना, और तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो अल्लाह हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे भाई, अल्लाह ने माफ नहीं किया और अल्लाह से हमने माफी नहीं मांगी, तो जाएंगे कहां। आप देखें पिछले 1 साल में कितनी मौतें हुई और अचानक मौतें हुई हैं। सांस लेने में तकलीफ हुई, हॉस्पिटल ले जाते जाते आदमी खत्म। रात में अच्छा खासा बोल रहा था, सुबह जनाजे की इत्तला मिली। और आम आदमी ही नहीं, बड़े बड़े उलमा इस पीरियड में गुजरे हैं, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह को प्यारे। तो भाई, जिंदगी और मौत की कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे पास आए, हम अल्लाह से माफी मांगे। गुनाह से बचाने वाला भी वही है और गुनाह को माफ करने वाला भी वही। अगर हम गुनाह से बचे हैं तो भाई इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये ना समझो हम बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, हमने फलाना गुनाह नहीं किया, हम फला गुनाह से बच गए। भाई ये आपका कमाल नहीं है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की तौफीक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया आप कुरान में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर एक ऐसा वक्त भी आया कि उनके सामने 2 रास्ता था। एक रास्ता यह था कि गलत काम कर लें, बदकारी कर लें। अजीज़े मिस्र की बीवी गुनाह की दावत दे रही है, मिस्र की औरतें गलत काम करना चाह रही हैं। एक रास्ता तो ये था, और दूसरा रास्ता ये था कि बेकसूर जेल में चले जाएं, बेकसूर कैद में चले जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते, रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, मुझे इस गुनाह के मुकाबले में जेल जाना गवारा है, कैद खाने में जाना गवारा है। ऐ अल्लाह, मुझे कैद प्यारी है, गुनाह प्यारा नहीं है। व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। और ऐ अल्लाह, अगर तूने अपना कर्म नहीं किया और तूने इन औरतों की चाल को नाकाम नहीं किया, तो परवरदिगार मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा, मैं तेरे नाफरमानों में से। तो भाइयों, रमजान का इस्तेमाल तौबा से,
इस महीने में खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह से तौबा करो, खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। ये गुनाहों से माफी का महीना है, ये इस्तिग़फ़ार का महीना है, ये तौबा का महीना। और एक बात याद रखो, हमारे गुनाह जितने भी हैं सच्चे दिल से हम तौबा कर लें, अल्लाह का वादा है अल्लाह माफ कर दे। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दें, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह से अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें भाई, अल्लाह को हम तव्वाबुर रहीम पाएं। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह तव्वाबर रहीमा। जो अपनी जान के ऊपर जुल्म करे या कोई गलत काम करे फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे तो अल्लाह को तव्वाबुर रहीम पाएगा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएगा, अल्लाह को रहम करने वाला पाएगा। मगर कौन सी तौबा? रमजान में तौबा और ईद में फिर से गुनाह का काम चालू नहीं, सच्ची तौबा। अल्लाह ने सच्ची तौबा पे हमें माफ करने का वादा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा, तौबतन नसूहा करो, ऐसी तौबा कि गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा किया जाए, गुनाह के काम से अपने आप को बचाया जाए और आइंदा गुनाह न करने का पक्का अज़्म किया जाए। ये है सच्ची तौबा। ये तौबा नहीं है कि रात में तौबा करें दिन में फिर वही काम करें। तो ये पहला काम हमें और आपको करना है, रमजान के इस्तिक़बाल को हमें तौबा से रमजान करना। दूसरा काम, रमजान में मुख्तलिफ इबादतें करते हैं, रोजा रखते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, एतिकाफ है, शब कद्र की रातें हैं, आखिर में सत्ते फित्र है, ईद उल फित्र की नमाज है। ये जो सारे मसाइल हैं इनको सीख लो भाई, इनको जान लो। ये अल्लाह ताला के यहाँ हम ये बहाना नहीं कर पाएंगे कि हमें मसला मालूम नहीं। रोजे के बहुत सारे मसले हैं, हमारे भाइयों को नहीं मालूम। किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन से नहीं टूटता है। औरतों के ताल्लुक से कुछ मसाइल हैं, उनको सीखना फर्ज है हम सबके लिए। ये सिर्फ मौलाना लोगों को जानना फर्ज नहीं है, हम सबको जानना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म का सीखना, इल्म से मुराद यानी दीन की बुनियादी चीजों को सीखना सबके लिए जरूरी है। तो रोजा के मुतालिक जो मसाइल हैं, एतिकाफ के जो मसाइल हैं, सत्ते फित्र के जो मसाइल हैं, आज माशाअल्लाह किताबें मौजूद हैं। आज आसानी है, सबके हाथ में मोबाइल है। आप किसी मुस्तनद आलिम दीन का पूरा एक बयान सुन लें रोजे के मसाइल के, किन चीजों से रोजा टूटता है, किन से नहीं टूटता है, कौन सी चीजें अवाम में राइज हैं, गलत है रमजान के ताल्लुक से। तो रमजान के मसाइल को सीख लें, इससे पहले कि रमजान का महीना शुरू हो हम ये काम कर लें, किसी मुस्तनद आलिम दीन का बयान सुन लें या कोई अच्छी सी किताब का मुताला कर लें रमजान के अहकाम। तीसरा काम, रमजान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। रमजान के इस महीने को हम फजूल कामों में न गुजारें। अगर हम व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के वास्ते एक महीना आप उसको किनारे कर दें। भाई इतनी बड़ी नेमत अल्लाह आपको दे रहा है, अल्लाह अपने गुनाह को बख्शवाने का चांस दे रहा है और आप रमजान की मुबारक रातें। और बड़े अफसोस की बात है, मैंने बाद नौजवानों को देखा कि वो आम दिनों में मोबाइल पर गेम कम खेलते, रमजान में ज्यादा खेलते। आम दिनों में मोबाइल में कम चिपके रहते, रमजान में ज्यादा चिपके रहते हैं। भाई ये इस महीने की बहुत बड़ी नाकदरी, ये तो अल्लाह को नाराज करने वाली बात हो गई। भाई शराब पीना गलत काम है, लेकिन मस्जिद में शराब पीना ये गलत दर गलत है, ये बहुत बड़ा गलत काम है। रमजान के महीने को फजूल कामों में न, रमजान की कदर करो। रमजान जंगरचोर लोगों का महीना नहीं है मेरे भाई, रमजान नेकियों में पीछे रहने वालों का महीना नहीं, रमजान नेकियों में आगे रहने वालों का महीना। हमारे कुछ भाइयों ने रमजान को खाने और सोने का महीना बनाया, खूब खाओ खूब सो,
बाज हमारे भाई हैं, वो उन्होंने मामूल बनाए रात भर वो काम करेंगे और दिन में वो जोहर तक सोएं। भाई पहली बात तो ये कि ये फितरत के तकाजों के खिलाफ है। रमजान में ठीक है हम सहरी के टाइम उड़ गए, जल्दी उड़ गए, फजर पढ़ के हम सो गए, 8-9 बजे तक सुबह हम सोए रह गए, वो अलग मसला है। लेकिन बाज हमारे भाइयों का ये मामूल है फजूल। अच्छा कुछ तो काम करते रात भर, कुछ काम भी नहीं करते, ऐसे ही आवारा गर्दी, रात में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा कुछ खाने पीने की दुकानें भी माशाल्लाह रमजान में रात भर खुली रहती। हमारे अलईपुरा में पास दुकानें हैं, वो कीमा की पूड़ी की बताते हैं कि वो रमजान में रात रात भर खुली रहती, और हमारे नौजवान वो आवारा गर्दी करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो भाई रमजान खाने पीने का महीना नहीं है। रमजान तो यही सिखाने के लिए आया है कि जिंदगी खाने पीने का नाम नहीं है, जिंदगी सोने का नाम नहीं, जिंदगी कुछ अल्लाह के लिए कुछ करने का नाम है। रात ऐसे तो साल भर हम रात में सोते रहते हैं, मगर रमजान में हम रात में 1-1 घंटा तरावी पढ़ते हैं। ऐसे हम दिन भर खाते पीते रहते हैं, रमजान में अपने आप को बचाए रहते हैं। तो रमजान तो यही सिखाने के लिए आया है कि भाई खाने में, पीने में, सोने में इत्तेदाल से काम लो। तो ये रमजान को फजूल कामों में मत गुजारो मेरे। और इसीलिए आप देखें कि रमजान के लिए अल्लाह ताला ने अय्याम मादूदात का लफ्ज इस्तेमाल, गिनती के चंद दिन है। क्यों कहा अल्लाह ने ऐसा? भाई ये 29 दिन, ये 30 दिन कब आएंगे, कब गुजर जाएंगे, एहसास नहीं होगा। इन 29 दिनों को बड़ा कीमती समझो, इनके एक एक पल को कीमती समझो, और इन्हें अल्लाह को राजी करने वालों में गुजारो, वाले कामों में गुजारो, इन्हें फजूल कामों में मत। तो ये हम इस रमजान के मुबारक महीने में इस बात का ख्याल रखें, हमारा 1 मिनट भी जाया ना हो, सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर इस्तेमाल करते हैं सही इस्तेमाल करें, कोई मुफीद चीज शेयर कर दें, कोई अमल की चीज लोगों के दरमियान शेयर कर दें। फजूल शेर व शायरी की बातें, यूं ही बिला वजह चैटिंग करना, यूं ही बिला वजह इधर उधर की वेबसाइट में लगे रहना, इन कामों से अपने आप को बचा के रखें। रमजान में खास तौर से जितना हो सके मोबाइल से अपने आप को। रमजान में एक काम और करना है हमें, और आप 15 घंटे 14 घंटे हम भूखे रहते हैं साल में। हम बहुत कम ऐसा मौका आता है कि हम इतने लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं। रमजान में ये जो हम दिन भर भूखे रहते हैं, ये भूख हमें एहसास दिलाती है कि भाई अल्लाह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मजबूरी में भूखे रहते हैं, उनके पास खाना है ही नहीं। और ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये मीडिया की रिपोर्टें हैं, सरकार की रिपोर्टें हैं कि हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो रात में बिना खाए सो जाती है। तो भाई उन गरीबों, उन भूखे लोगों का एहसास हमें रमजान दिलाता है। रमजान के इस महीने में जब हम भूख से बेताब हो जाएं, तो अपने उन भूखे भाइयों का ख्याल रखें, और अपने आसपास में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्लों में हम देखें जो मदद के हकदार हों, जो जरूरतमंद हो, उनकी हम मदद करें। और हो सके तो एक पाबंदी ये कर ले, एक मामूल बना ले कि रोजाना इफ्तार के टाइम कम से कम एक आदमी को इफ्तार जरूर। हमारे यहाँ इफ्तार भी जो है माशाल्लाह वो शो पीस का मामला बन गया है कि महीने में एक बार हम इफ्तार पार्टी देंगे, सारे खानदान वालों को बुला करके, यानी नाम हो जाए कि हाँ बड़ी अच्छी आपने दावत दी थी। कई नाम के चक्कर में ना पड़ो, एक ही आदमी को इखलास के साथ इफ्तार करा दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरि सौमिही। अगर आपने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया तो उस रोजेदार को जितना सवाब मिल रहा है उतना सवाब आपको भी मिलेगा। वला युनक़सु मिन अजरिही शै'अ, और उसके सवाब में कोई कमी नहीं, उसको भी उसका पूरा सवाब मिलेगा और सेम उतना ही सवाब आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इफ्तार करने बैठे और किसी एक आदमी को हमने साथ में इफ्तार करा लिया तो ये सवाब हमें मिल जाएगा। रमजान में कोशिश करें, और खास तौर से अगर आपके रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में कोई गरीब आदमी है, कोई कमजोर आदमी है, उसको तवज्जो दे करके उसको खास तौर से इफ्तार में बुलाएं और उसकी अलग से भी मदद करें। तो भूख का एहसास जो हमें होता है वो ये हमें इस बात पर आमादा करता है कि हम समाज के भूखे लोगों का ख्याल। रमजान शुरू होने वाला है, रोजा हम सब रखेंगे, तरावी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। नीयत क्या है? आप नीयत क्या है? इस्लाम की बुनियाद तो, ईमान की बुनियाद तो नीयत पर है। अगर नीयत ये है कि भाई सब लोग रोजा रखेंगे, हम भी रोजा रख लेंगे, हम भी 15 घंटे भूखे रह लेंगे, हम भी मस्जिद में 2-4 दोस्त तरावी पढ़ लेंगे, तो भाई आपकी नीयत ही गड़बड़ है। नीयत ये होनी चाहिए कि रोजे फर्ज हैं, अल्लाह ने हम पर फर्ज किए हैं,
और ये रोजे हमको रखने हैं और ये रख करके इंशाअल्लाह हम अपने आप को अल्लाह की मग़फ़िरत का हकदार बनाएं। तरावी की नमाज हम इसलिए पढ़ें कि ये नबी ने हमको सिखाया है, ये तरावी की नमाज नबी ने पढ़ाई है और नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इस तरावी की नमाज के जरिए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़। ये सवाब की नीयत, ये अज्र की नीयत की जरूरी है। इसीलिए आप गौर करें कि हदीस पे जहां भी रोजे का जिक्र आया है, जहां भी तरावी का जिक्र आया है, जहां भी लैलतुल क़द्र का जिक्र आया है, वहां नबी ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए। मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ रखे और सवाब की नीयत के साथ रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। नबी ने 2 शर्तें लगाई। ईमान होना चाहिए, ईमान के बगैर अल्लाह पर ईमान ही नहीं है, रोजा रखते रहो। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रोजा रखते हैं, तो क्या उनको रोजे का सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। ईमान जरूरी, ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ आप रोजा रखें, आप तरावी पढ़ें, आप लैलतुल क़द्र में इबादत करें। ये सारे काम ईमान और सवाब की नीयत के साथ। रमजान में एक अहम इबादत तरावी की नमाज। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई तरावी की नमाज हम अकेले पढ़ने, क्या जरूरत है जमात के साथ पढ़ने, अकेले पढ़ने हमें सवाब ज्यादा मिलेगा। तो ये बात याद रखें कि तरावी की नमाज इमाम के साथ पढ़ने में ज्यादा सवाब है, अकेले पढ़ने में ज्यादा सवाब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि मन कामा मअल इमामी हत्ता यनसरिफा, जो इमाम के साथ क़ियामुल लैल करे, जो इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़े, हत्ता यनसरिफा, यहाँ तक के इमाम सलाम फेर दे, इमाम नमाज पूरी कर ले, कुतिबा लहू क़ियामु लैलतिन, तो उस नमाज पढ़ने वाले को पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब। भाई आपने आधा घंटा तरावी पढ़ी, आपने 1 घंटा पढ़ी, आपने 1.5 घंटा पढ़ी, सवाब आपको पूरी रात क़याम करने का मिल रहा है। ये सवाब कब मिलेगा? जब इमाम के साथ आप। अल्लाह न करे अगर इस बार ऐसा कोई मसला आया, नाइट कर्फ्यू वगैरह लगा दिया गया, मस्जिदों में तरावी पर पाबंदी होगी, तो कोशिश ये करें, पहले तो हम दुआ करें अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो हम घरों में कोशिश करें किसी हाफिज को या जिसको कुरान ज्यादा याद हो उसको इमाम बना के तरावी पढ़ें। ये अलग अलग तरावी ना पढ़ें, बल्कि घर में अगर हो सके तो खवातीन का भी पीछे इंतजाम कर ले, वो भी जमात के साथ तरावी। सबके लिए ये हदीस आम है, अगर कोई इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़े, इमाम के साथ क़याम करे, तो उसको रात भर नमाज पढ़ने का सवाब। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमजान कुरान का महीना, इस महीने में अल्लाह ताला ने इस कायनात को अपना सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, सबसे बड़ा तोहफा दिया है, और वो है कुरान। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रमजान के महीने में हमने कुरान को उतारा, इस मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सबसे बड़ी किताब, सबसे अजीम किताब, जो पूरी इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाती है, अल्लाह का रास्ता दिखाती है, वो किताब हमें कब मिली है? इस महीने में। तो इस महीने को कुरान की तिलावत का महीना बना। और यहाँ मैं गलतफहमी आपकी दूर करूं, सही हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से कम टाइम में कुरान पढ़ने से मना किया। कम से कम 3 दिन में कुरान खत्म करना चाहिए, मगर सहाबे किराम का अमल मौजूद है, ताबेईन का अमल मौजूद है, सलफ सालेहीन का अमल मौजूद है कि रमजान में ये पाबंदी नहीं। अगर आप रमजान में, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप रमजान में 2 दिन में कुरान खत्म कर लें, कोई मसले की बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं। ये फजीलत वाले अय्याम है। हाँ, जिस रात की फजीलत साबित ना हो, जैसे शबे बारात का मसला है, वो गलत है, लेकिन रमजान के रातों और दिन की फजीलत साबित है। रमजान में आप कसरत से तिलावत करें, अगर आप रमजान में 30 कुरान भी खत्म कर दें, कोई मसला नहीं, ये सहाबा से साबित है। और आप देखें हमारे सलफ सालेहीन रमजान में कुरान पर इतनी तवज्जो देते थे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, और जिनसे हदीस सीखने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रमजान के महीने में अपनी हदीस की मजलिसें बंद करते, 1 महीना में हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, 1 महीना दरसे हदीस बंद। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुहद्दिस रमजान के महीने को कुरान के लिए खास कर देता था और पूरे महीने कुरान की तिलावत।
तो भाई ये कुरान का महीना, बड़े अफसोस की बात है आज हमारे और आपके दरमियान कुरान के साथ जो लापरवाही है और लाताल्लुकी है वो रमजान में भी जारी है। बड़ी मुश्किल से हम एक कुरान खत्म करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुस्तनद रिवाया से ये बात साबित कि वो रमजान में रोजाना एक कुरान खत्म करते हैं। इमाम सुफियान सौरी और इमाम अल असवद मुहद्दिसीन हैं, ये 2 दिन में कुरान खत्म करते थे रमजान। तो भाइयों रमजान का महीना है। और एक बात मुझे बताओ, दुनिया में जब हम फंसते हैं, हमारे खिलाफ कोई केस हो जाता है और अदालत में जाने का नंबर आता है, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई अच्छी पैरवी करने वाला मिल जाए, कोई ऐसा सोर्स मिल जाए, हमारी गर्दन छूट जाए, हमारा केस खत्म हो जाए, हम बच जाएं। तो भाई अगर हमने रमजान में कुरान पढ़ा होगा और कुरान की कसरत से तिलावत की होगी, तो अल्लाह की बारगाह में ये कुरान हमारी पैरवी करने आएगा, ये कुरान हमारी सिफारिश करने आएगा। नबी अकरम फरमाते हैं इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कुरान तुम्हारा सिफारिशी बनकर के आएगा, कुरान तुम्हारी पैरवी करेगा अल्लाह की बारगाह में। और कुरान कहेगा कि अल्लाह तेरा ये बंदा रातों को कुरान पढ़ा करता था, परवरदिगार तो इसे माफ कर दे, परवरदिगार तो इसे जहन्नम से आजादी दे दे। तो कुरान हमारे हक में सिफारिश करेगा। कसरत से कुरान की तिलावत। मुल्क का माहौल आप देख ही रहे हैं। अभी कुरान की 26 आयतों के मुतालिक मसला आया था। एक शख्स ने, एक बदबख्त ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की ही थी। एक दूसरा मसला सामने आया, दिल्ली के अंदर बाकायदा प्रेस क्लब की मीटिंग में, यानी एक जिम्मेदार मीटिंग में, एक जिम्मेदार जो है नशिस्त में, एक गैर मुस्लिम जो है वो हमारे नबी के हक में बदतमीजी करता है, हमारे नबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। तो भाइयों मुल्क का माहौल बेहद खराब हो रहा है और इसको मजीद खराब करने की कोशिशें होंगी। ये वक्त है कि हम सब कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें और कुरान को कसरत से पढ़ें और कुरान को समझें। तो कोशिश ये करें कि रमजान में कुरान को 2 तरीके से पढ़ें। एक तो नॉर्मल तिलावत करें कि जितना ज्यादा पढ़ सकेंगे उतना सवाब है, और एक मामूल बना ले, आधा पारा, पाव पारा, 1 सफा, 2 सफा, जितना भी हो सके कुरान को तर्जमा और तफसीर के साथ। अगर आसान तफसीर आपको चाहिए, आसानुल बयान मौजूद है, अल्लामा सलाउद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की हर घर में मौजूद है। आप उसमें कोशिश करें कि आधा सफा, 1 सफा, जितना आप कर सकते हो उसका तर्जमा भी पढ़ लें, उसकी तफसीर भी पढ़ लें। कुरान के साथ ताल्लुक अपना मजबूत करें। और यही नहीं, अपने घर की औरतों से भी कहें कि वो कुरान को समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करें। तो 2 तरीके की तिलावत करें, एक तो ये कि कुरान को नॉर्मली तिलावत करें और एक समझ के तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़े। ये 2 अहम काम हमें कुरान के साथ रमजान में करना है। इसी तरीके से रमजान के महीने में हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं, अपनी नेकियों को गुनाह के जरिए जाया न करें। बड़े अफसोस की बात है, हमारे बहुत सारे भाई रमजान में नई सड़क और दाल मंडी पे अपने रमजान की रातें गुजारते हैं। उनका मामूल है, चलो भाई रात में टहलने निकल गए, नई सड़क और दाल मंडी। जाहिर है मार्केट और बाजार एक ऐसी जगह होती है जहाँ बेपर्दगी होती है, बेहयाई होती है, झूठ होता है, फ्रॉड होता है। ऐसी जगहों पे नेकी कम और गुनाह के काम ज्यादा होते हैं। वहां हम अपनी रमजान की मुबारक रातें जाया कर रहे हैं। भाई ऐसा ना करें, अपने गुनाहों के जरिए इस मुबारक महीने में की जाने वाली नेकियों को बर्बाद न करें। रमजान की रात हो या दिन हो, अपने आप को गुनाहों से बचाएं। और ये बात याद रखें कि जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वो हमारे लिए आइडियल नहीं। अगर कोई रमजान में मोबाइल पर गलत चीजें देख रहा है, या रमजान में आवारागर्दी कर रहा है, या मार्केटों में जाके नजरबाजी कर रहा है, वो हमारे लिए आइडियल नहीं है। हमारे लिए आइडियल वो है जो रमजान में रातों में तरावी पढ़ रहा है, दिन में कुरान पढ़ रहा है, अपने काम में लगा हुआ है, फजूल चीजों से बचा, वो हमारे लिए आइडियल। वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना वत्तबा हवाहु वकान अमरुहु फुरता। अल्लाह ने फरमाया सूरह कहफ के अंदर कि उनकी पैरवी मत करो जिनके दिल को हमने गाफिल कर दिया। जो बुरे लोग हैं, जो गाफिल लोग हैं, जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, वो उनकी इताअत मत करो, वो हमारे आइडियल नहीं है। वो खुद भी डूबेंगे, हमको भी ले डूबेंगे। तो भाइयों गुनाह के जरिए रमजान के मुबारक महीने को ज़ाया न करो। खास तौर से वो गुनाह जो तन्हाई में किए जाते हैं, जो अकेले में किए जाते हैं, ये बड़े खतरनाक, ये हमारी नेकियों के कातिल होते हैं, ये हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाले होते हैं।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, कहते हैं लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग कयामत के दिन आएंगे पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के, और मैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, खत्म। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन बदनसीब लोग हों, नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे और अल्लाह उनकी नेकियां बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, कौन बदनसीब लोग हों? भाई एक आदमी नेकी नहीं कर रहा है, उसको सवाब नहीं मिल रहा है, कोई अफसोस की बात नहीं। एक आदमी नेकी कर रहा है और सवाब नहीं मिलेगा, बहुत अफसोस। तो साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल को कौन बदनसीब? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो तुम्हारे ही जैसे लोग, नमाज पढ़ने वाले होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन ये वो लोग होंगे जिनकी तन्हाई, जिनका अकेलापन, जो बंद कमरे में गुनाह के काम करेंगे, जो तन्हाई में गुनाह के काम करेंगे, जो खलवत में गुनाह के काम करेंगे, जो ऐसे जगह और ऐसे वक्त में जहां कोई देखने वाला ना हो, वहां वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम। रमजान का मुबारक महीना है और हम नजरों से गुनाह कर रहे हैं। रमजान का मुबारक महीना है, हम जुबान से गुनाह के काम कर रहे हैं। रमजान का मुबारक महीना है, हम पैरों से गलत चीजों की तरफ चल के जा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह की अदालत में हमारी आंखें गवाही देंगे, हमारे कान गवाही देंगे, हमारे हाथ और पैर गवाही देंगे, हमारी जुबानें बंद कर दी जाएंगी। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा देंगे और तुम्हारे हाथ और पैर गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारे बदन की चमड़ी गवाही देगी। दुनिया में कैमरे बने हैं, दुनिया के कैमरे हमारे चेहरे रिकॉर्ड करते हैं, हमारी आवाजें रिकॉर्ड करते हैं, मगर दुनिया में अभी तक कोई कैमरा ऐसा नहीं बना, कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है उसको रिकॉर्ड करे। भाई आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, आदमी के दिल में क्या चल रहा है, कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो उसको रिकॉर्ड करे। लेकिन मेरा रब तो वो है, मेरा रब तो वो है जो दिलों में चलने वाले ख्यालात और दिमाग में चलने वाली साजिशों से भी बाखबर है। यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, वो दिलों में छुपे हुए राज को भी जानता है। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सक्रतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दियाति बिहल्ला। एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज किसी चट्टान के नीचे होगी, आसमान में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह कयामत के दिन उसको भी सामने ले आएगा। उससे कहां बच के जाओगे, उससे कहां बच के जाओगे? तो मेरे भाई, रमजान के इस मुबारक महीने को, वैसे तो साल के 12 महीने हमें गुनाहों से बचना चाहिए, लेकिन स्पेशली और खास तौर से इस महीने में हम अपने आप को गुनाहों से बाज रखें और गुनाहों से अपने आप को दूर रखें। अब आखिरी चीज बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। रमजान का और रोजे का जो असल मकसद है वो क्या है? मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी आपके सामने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमजान एक मदरसा है, रमजान एक यूनिवर्सिटी है, एक महीने का एक कोर्स है जिसमें हम रोजा रख करके, तरावी पढ़ करके, तिलावत पढ़ करके मेहनत करते हैं, और जब ये महीना मुकम्मल होता है तो अल्लाह ताला एक डिग्री देता है हमको, और वो डिग्री क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए। ये रमजान के कॉलेज की और रमजान के यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डिग्री है मेरे भाई। रमजान शुरू हो रहा है, रमजान जिस दिन खत्म होगा, अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचना और गौर करना कि इस रमजान से क्या हमने तकवा की डिग्री हासिल की? अगर रमजान गुजरने के बाद भी हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं पैदा हुआ, इसका मतलब कि इस कोर्स से हमने, रमजान हमें तकवा, गर्मी का मौसम है, मार्च, अप्रैल और मई का महीना है, हम बेताब हैं प्यास से, वजू करने जा रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, मुंह के अंदर पानी जा रहा है, बस जरा सा नीचे हलक में चला जाए तो सूखी हलक तर हो जाए। हम रमजान में रोजा रख करके
जोहर में भी वजू कर रहे हैं, असर में भी वजू कर रहे हैं और मगरिब में भी आमतौर से पहले ही वजू कर लेते हैं। 3 टाइम वजू कर रहे हैं। हलक से प्यास से हलक सूख रहा है, मगर वो कौन सी ताकत है जो उस पानी को हलक के अंदर जाने से बचा लेती है। पानी मुंह के अंदर गया, वापस चला आया, प्यास से हलक सूखने के बावजूद पानी अंदर नहीं गया। मेरे भाइयों, वो अल्लाह का डर होता है, वो अल्लाह का तकवा होता है, तो हमें उस नाजुक मौके पर भी अपनी सूखी प्यास को तर होने नहीं देता। भूखे प्यासे हैं, घर में कमरे में लेटे हुए हैं, सामने फ्रिज रखा हुआ है, ताजे ताजे केले हैं, अनार हैं, सेब हैं, मिठाइयां हैं, दुनिया भर के लवाजिमात हैं, लेकिन हम भूख और प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं, हम उन चीजों के करीब नहीं जाते। रमजान हमें तकवा सिखाता है। तरावी की नमाज में हम खड़े हैं, पैर दुख रहा है, लेकिन हम ये मशक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं। अय अल्लाह, तू राजी हो जाए। अय अल्लाह, ये 1 घंटा आधा घंटा तरावी पढ़ के अगर हमें रात भर क़यामुल लैल का सवाब मिल रहा है, तो अय अल्लाह, ये सवाब ये मुश्किल नहीं है। अय अल्लाह, इस सवाब की नीयत से और तुझे राजी करने की नीयत से हम तरावी पढ़ रहे हैं। तो ये तरावी, ये इत्तिकाफ, ये शबे कद्र की इबादतें, ये रोजा, ये हमें तकवा सिखाता है। मेरे भाई, अगर रमजान गुजरने के बाद भी हमारे अंदर तकवा नहीं पैदा हो पा रहा है, अल्लाह का डर नहीं पैदा हो रहा है, हराम चीजों से बचने का जज्बा नहीं पैदा हो रहा है, इसका मतलब कि हमने रमजान से कुछ नहीं। रमजान हमें यही सिखाता है कि भाइयों, हलाल चीजें अल्लाह के कहने पर हम 1 महीना छोड़ दें। खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, मगर हमने दिन में इन तीनों चीजों से किनारा कशी अख्तियार की। हम हलाल चीजें छोड़ रहे हैं। जब अल्लाह के हुक्म पर हम हलाल छोड़ सकते हैं, तो अल्लाह के हुक्म पर हम हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? यही मकसद है रोजे का, यही मकसद है रमजान का। तो रमजान शुरू होने के पहले हम ये बात याद रखें कि रमजान हमें तकवा सिखाने आ रहा है, और जिस दिन रमजान खत्म होगा उस दिन हम अपने दिल पर हाथ रख करके जरूर सोचें कि क्या हमने तकवा का दर्स सीखा रमजान से। अगर सीखा, बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा तो हमें अपने किरदार पर और अपने गिरबान में हमें झांकने की जरूरत है और अपने किरदार पर नजरसानी करने की जरूरत है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें कि ये बरकत वाला महीना जो हम पर बहुत जल्द साया फगन होने वाला है, अल्लाह ताला इस महीने की बरकतों को हम सबको ज्यादा ज्यादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर किस्म की वबा से, बीमारियों से, वायरस से हम सब की हिफाजत फरमाए। जो हमें बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो हमें अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उन तमाम अहले तौहीद की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उन तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को भी दुरुस्त कर दे। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए। आप देखें, मदारिस के लिए कितना बड़ा मसला है। पिछले साल रमजान में लॉकडाउन था। आप जानते हैं, जितने ये छोटे छोटे मदरसे हैं, चाहे बड़े मदरसे हैं, रमजान में जो ज़कात और चंदे मिलते हैं, उसी से मदरसे चलते हैं। पिछले साल इतने छोटे छोटे मदरसे बंद हो गए, और इस साल फिर रमजान में जो हालात हैं, दायरे सफर वगैरह तो जो कर नहीं पाएंगे, तो इन मदरसों के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो दुआ करें अल्लाह ताला इन मदारिस के साथ आसानी फरमाए कि हमारे दीन के किले हैं, यहीं से हमारे उलमा तैयार होते हैं, यहीं से हुफ़ाज़ तैयार होते हैं, यहीं से मुस्तक़बिल के दाई तैयार होते हैं। ये इदारे अगर बंद हो गए, ये इदारे अगर टूट गए मेरे भाई, तो हमारी कमर टूट जाएगी। तो दुआ करें अल्लाह ताला इन इदारों के साथ आसानी फरमाए, हमारे उलमा के साथ आसानी फरमाए। कारोबार का भी बड़ा मसला है, लोग के हालात थोड़े अच्छे हुए थे, फिर लॉकडाउन के आसार नजर आ रहे हैं, फिर जो थोड़ी सी खुशहाली आई थी, अब फिर वो परेशानी में बदलती नजर आ रही है। अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हम सब की रोजी रोटी में बरकत नसीब फरमाए, कारोबार में आसानी फरमाए, अल्लाह कर्जों से हमें बचाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबियों से हम सबको नवाजे। जब तक दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।